Hello students, this is another video for most probable questions NEET 2020-21, but this time the chapter is biological classification. One of the important chapters. The chapter introduces two kingdom classification system. Then it explains five kingdom classification system by Whittaker. It also gives brief idea about the domain system. Then it enumerates, explains, gives characters of different groups under different kingdom like Monera, Protista, fungi. Plantae and Animalia are briefly explained as there are two separate chapters for these two kingdoms. And finally, it explains us structures of viruses, bacteriophages, then prions and viroids along with lichens. Our first question is a knowledge based question which slightly uses your understanding. As per Whittaker's system of classification, an organism possessing eukaryotic cell structure, multicellular organization with a cell wall and a nuclear membrane showing heterotrophic nutrition can be placed under kingdom. चार ऑप्शंस है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई. अब इनको कैसे एलिमिनेट करना है ये बात याद रखो. आप इस स्टेटमेंट को जब ध्यान से देखते हो तो आपका पहला क्लू है यूकैरियोटिक सेल, तो आपका मोनेरा हो गया आउट. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज योर सेकंड क्लू. इट मींस आपका प्रोटिस्टा जो है वो एलिमिनेट हो गया. ये प्रोकैरियोट है इसलिए एलिमिनेट हुआ है और ये यूनिसेल्यूलर है इसलिए एलिमिनेट हुआ है. अब आगे के दोनों कैरेक्टर्स दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लांट में भी है और फंजाई में भी है. बट आपका नेक्स्ट जो पॉइंट यहां आना चाहिए वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस केस में आपका प्लांटी एलिमिनेट हुआ क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं और इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे. फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉफिक है और प्रिसाइजली स्पीकिंग वो एब्सॉर्प्टिव टाइप का है और इसलिए आंसर यहां इस क्वेश्चन में फंजाई है. आपने इस क्वेश्चन में आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नॉलेज को अप्लाई किया और टेक्स्ट बुक से आपने पेज नंबर 17 का टेबल 2.1 का पार्ट जो है उसको यूज करके इसका आंसर निकाला है. दिस इज अनदर क्वेश्चन. द बैक्टीरिया शोन इन डायग्राम इज, आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि फ्लैजेला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन इन बैक्टीरिया. Bacteria can be flagellated or non-flagellated, thus it can be motile or non-motile respectively. इस पार्ट पे फ्लैजेला की पोजीशन को लेकर ये क्वेश्चन बना हुआ है. अगर बैक्टीरियल सेल के ऊपर दो साइड से दो फ्लैजेला है, दो यानी टू यानी बोथ यानी एम्फी, बराबर, बोथ यानी एम्फी, तो वो हो गया एम्फीट्राइकस, बराबर, वो हो गया है एम्फीट्राइकस. अब यहां एम्फीट्राइकस अगर है तो दोनों साइड से फ्लैजेला है. जब मैं मोनोट्राइकस की बात करता हूं तो मोनोट्राइकस में मुझे एक साइड से फ्लैजेला मिलेगा, बराबर. लोफोट्राइकस और सेफेलोट्राइकस को लेकर बहुत सारे जगह पे कंफ्यूजन है, बट लोफोट्राइकस में हमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों साइड से मिलता है, ये याद रहे. पेरीट्राइकस इज द आंसर. आप डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर ये हो गया आपका दिया हुआ बैक्टीरियल सेल, ये हो गया पेरी यानी सराउंडिंग, और इस सराउंडिंग में सब जगह से फ्लैजेला अगर आया हुआ है तो पेरी यानी सराउंडिंग, ट्राइकोम से आया वर्ड ट्राइकस,
फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और इसलिए द आंसर इज पेरिट्राइकस. दिस इज द रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चन. नंबर 3, मैच द कॉलम्स टाइप. यहां आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर और साइनोबैक्टीरिया के ऊपर एम्फेसिस है. आपको उनके हैबिटेट को लेकर क्वेश्चन दिया गया है, ये बात समझना जरूरी है. और ऐसे केसेस में आपको उनके नाम के साथ जाना पड़ेगा. कुछ चीजें हम लोग यहां यूज करेंगे. हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स. बराबर. फाइल ये वर्ड आया फीलिया से. फीलिया का मतलब होता है टू गेट अट्रैक्टेड टू. बराबर. ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया विच लव सॉल्टी एरियाज एज हैबिटेट, नॉट अ रूटीन प्लेस. तो ए इज 4 ये हमें आ गया. अब ए इज 4 आने के बाद वैसे देखा जाए तो आपका आंसर निकल गया है. बराबर. लेकिन थर्मो एसिडोफिल्स में थर्मा यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर रेफर कर रहा हॉट को. हॉट वाटर स्प्रिंग्स में है ऐसे थर्मो एसिडोफिल्स. मिथेनोजेंस ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में होते हैं. मिथेनोकॉकस है, मिथेनोबैक्टीरियम है. और साइनोबैक्टीरिया एज वी नो दे आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. यहां जनरल पार्ट को हैबिटेट के साथ कपल करके उनके टर्म्स को समझकर क्वेश्चन है. लेट अस डील विथ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपको किंगडम प्लांटी में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको किंगडम एनिमेलिया में मिलेंगे, और बाकी जगह पे भी आ सकते हैं, माइक्रोब्स में भी हो सकते हैं. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स. इसका मतलब यह है कि यहां पे एग्जामिनर ने आपको हेटेरोट्रॉप्स दिए हुए हैं, ऑटोट्रॉप्स दिए हुए हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है. अब इस वक्त आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स ये 2 टाइप के होते हैं. कुछ जो होते हैं दे कैन यूज लाइट, उनको मैं फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलूंगा, और जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं उन्हें मैं कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलता हूं. बराबर. अब यहां नॉस्टॉक, कैरा, ये दोनों जो है इनकी पहले बात करते हैं. नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन अलगी है, फोटोसिंथेटिक है. कैरा ग्रीन अलगी है, फोटोसिंथेटिक है. पोर्फिरा ब्राउन अलगी है, फोटोसिंथेटिक है. उल्फिया माइक्रोस्कोपिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इन द वर्ल्ड, वो भी प्लांट है, वो ऑटोट्रॉफिक है. यानी ये 4 जो मैंने लाल कलर से, रेड कलर से मार्क किए हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स. अब नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिनका नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये 6 आपके ऑटोट्रॉप्स हो गए. और अब बचे 4. बराबर. लैक्टोबैसिलस ये हेटेरोट्रॉफिक है. स्ट्रेप्टोमाइसीज फंगस है. सैकेरोमाइसीज एस्कोमाइसेटिस फंगस है. ट्राइपेनोसोमा पैलिडम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में है. बराबर. तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है दे आर हेटेरोट्रॉप्स इन नेचर. टेक्स्ट बुक में आए हुए एग्जाम्पल्स को यूज किया है, बट जो 3 चीजें वहां नहीं आई वो हमें समझनी चाहिए थी. कैरा, पोर्फिरा और उल्फिया. तो इनको इंक्लूड करने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो 2 लेवल पे गया. इसको मैं बोलूंगा मल्टीपल चैप्टर लिंक्ड. बराबर. प्लस इसमें आपका प्रीवियस नॉलेज जो है 10th क्लास तक का, 11th क्लास तक का, वो भी यूज हुआ है. ये बात यहां ध्यान में रहे. बराबर. सो प्रीवियस नॉलेज और मल्टीपल चैप्टर लिंक इस टाइप में इस क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करेंगे. टेक्स्ट बुक का डायग्राम यूज किया है यहां. लास्ट वीडियो में मैंने एकदम लास्ट में से बोला था कि कुछ जगह पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं. इसका एग्जांपल करके हम लोग इसे यूज करेंगे आज. गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae. फाइंड आउट द algae एंड लेबल्ड एज ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर. अब इसको एडजेसेंट फिगर बोलेंगे हम लोग. ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. बराबर.
और टेक्स्ट बुक का ये डायग्राम किसे रेफर कर रहा है, तो ये सबसे पहले समझो कि ये सारा फिलामेंटस फॉर्म जो मिल रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये साइनोबैक्टीरिया है। कैरा इज नॉट योर साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ ग्रीन अलगी। वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन अलगी, उसकी तो कॉलोनी है, बराबर। जेलिडियम ये भी अलगी है, और नोस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन अलगी। आपका आंसर निकल गया, बराबर। बट हमें बी और सी भी तो आइडेंटिफाई करना है, तो ए का आंसर निकल गया, वो नोस्टॉक है, वो ब्लू ग्रीन अलगी है जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोल रहे, बराबर। सी क्या है, तो सी ये उसका म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये बात याद रहे, बराबर। म्यूसिलेजिनस शीथ क्या करवा रहा है ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन बनाकर। और जो बी है वो हेटेरोसिस्ट है, बराबर। अब मैं इन दो वर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से इसे मैं यूज करूंगा। अगले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मैं ये डायग्राम दूं और बी की जगह हेटेरोसिस्ट लिखूं और उसका फंक्शन पूछूं, बराबर। या फिर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं, द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट इन, या तो ए या तो बी, या ए तो रहेगा नहीं उसमें, ये ए हो जाएगा, ये बी रहेगा, और आपका आंसर निकलेगा बी। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हेटेरोसिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स, इन्हें मैं वेजिटेटिव सेल बोलूंगा। क्यों, तो हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है, और वेजिटेटिव सेल ये फोटोसिंथेसिस करती है। मैं म्यूसिलेजिनस शीथ को लेकर क्वेश्चन जब बनाता हूं तो उसका फंक्शन क्या है, इट अवॉइड्स एपिफिटिक ग्रोथ ओवर साइनोबैक्टीरिया, दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देता, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि म्यूसिलेजिनस शीथ जो है, इट अवॉइड्स डिकेइंग ऑफ द फिलामेंट, बराबर। डिकेइंग होगा पानी से, इनका एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी के कांटेक्ट में ये सारे के सारे सड़ सकते हैं, इनका डिकेइंग हो सकता है, और वो अवॉइड करने के लिए म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो काम करेगा। और इसलिए ये जो क्वेश्चन है आज का, ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेवरल क्वेश्चंस को जनरेट कर सकता है। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जहां मोनेरा का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है ना टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे, वहां माइकोप्लाज्मा के रेफरेंस में जो लाइंस लिखी है उसके ऊपर ये डायग्राम है। ये बाइनरी फिशन का डायग्राम है, देखते बराबर हम लोगों को पता चलता है कि ये बाइनरी फिशन है, बराबर। यानी अपना एक आंसर निकल गया, बट वो डी में है क्या ये देखना पड़ेगा। अब डी में बाइनरी फिशन एक ही जगह पे मिल रहा है, आप देखो तो डी अगर आपको ये समझता है कि ये बाइनरी फिशन है, तो आपको ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर निकल गया है। बट ए क्या है, ए इज सेल वॉल, बी क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सी क्या रेफर कर रहा है, उसके डीएनए को रेफर कर रहा है, जो दोनों जगह पे इक्वल अमाउंट में जाएगा। और इसलिए आंसर निकालते वक्त ये चीजें देखना जरूरी है, जहां एबीसीडी पहचानना हो वहां पे आपको जो पहले आता है उसको आइडेंटिफाई करो और आंसर निकालो, ये इसका टेक्निक है। अनदर मैच द कॉलम टाइप, बट दिस टाइम इट इज नॉट हैबिटेट बेस्ड। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ये बात याद रहे। और जब क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड हो तो वो भी सेवरल क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करेगा। क्राइसोफाइट्स कौन है, तो डायटम्स आर क्राइसोफाइट्स, टेक्स्ट बुक के लाइन को यूज किया गया। अब अगर क्राइसोफाइट डायटम है ये मुझे आता है, तो मेरा ऑप्शन 1 कट होता है, ऑप्शन 2 कट होता है, मेरे बचते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन। डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल गोनियालॉक्स है, ये आने के बाद मेरा आंसर निकल गया, ये भी कट हो गया। बट एकदम से एग्जाम में याद ना आना ऐसा हो सकता है, और इसलिए हमारा सबसे की पॉइंट क्या रहेगा, यहां की पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। यूग्लिनॉइड्स यानी यूग्लिना, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है आपकी आंसर की हिंट, ये बात याद रहे। ये परफेक्ट जुड़ेगा और ये परफेक्ट यहां जुड़ा है,
मैच द कॉलम में ये 2 पॉइंट्स पे से मैं आंसर तक पहुंचने की कोशिश किया हूं, बराबर। और इसलिए मैच द कॉलम कई बार कंफ्यूजिंग तो हो गए बट इजी भी होंगे अगर मेरा अप्रोच सही रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके लिए हमारी कमांड टेक्स्ट बुक पे होनी चाहिए, हमें उसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब लाइंस आएगी तो वो कई बार कंफ्यूजिंग होती है। Diatomite is porous and chemically inert. It is therefore used in filtration of sugar, alcohol, oil, syrup, antibiotics. इसको लेकर टेक्स्ट बुक में एक वर्ड यूज किया है और वो वर्ड मेरा अगला क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज ग्रीटी। Because of gritty nature, because of porous nature, it can be used in filtration. तो ये आंसर पकड़ के इस लाइन का मैं नया क्वेश्चन बना सकता हूं। Diatomite deposits are often accompanied by petroleum fields. That is also true because this is from textbook again. Desmites are mainly found in dirty water. That is wrong. ये आपने यहाँ पे पकड़ लिया। ये जो है ये फ्रेश वाटर है, डर्टी वाटर नहीं है। एंड दे आर नॉट इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। वो क्लीन वाटर, अनपोल्यूटेड वाटर को वो इंडिकेट करेंगे, पोल्यूटेड वाटर को इंडिकेट नहीं करते। और इसलिए यहां आपका आंसर निकला, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2, बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है उनकी बात यहां हुई है। सब लोग जानते हैं ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम की एक खासियत है। अब देखो यहां पे मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो तो दिया हुआ क्वेश्चन पहले डिस्कस करना है। In the given organism, which structure contains genetic information? अगर पैरामीशियम के जगह दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म होता तो उसका आंसर सिर्फ न्यूक्लियस होता, ये समझो, बराबर। लेकिन पैरामीशियम को लेकर एक पॉइंट हमें समझना जरूरी है कि उसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस का लेबल यहां नहीं दिया है, बराबर, बट ऑप्शन में दिया हुआ है कि माइक्रोन्यूक्लियस हो सकता है, मैक्रोन्यूक्लियस हो सकता है। अब माइक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन अगर हम लोग देखें सिलिएट्स में तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेंस का काम जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस का है। फिर मैक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। यानी मेरा एक क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, मेरा एक क्वेश्चन बनेगा लोकोमोशन के ऑर्गन पे, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन पे, मेरा एक क्वेश्चन बनेगा मैक्रोन्यूक्लियस के फंक्शन में, और इसका अगर मैं स्टेटमेंट 1 कर दूं और इसका कर दूं स्टेटमेंट 2 तो मेरा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। मैं अगर इसे निकाल दूं, इसे कर दूं ए, इसे कर दूं बी, इसे कर दूं सी तो, और इसे कर दूं डी तो मेरा आइडेंटिफाई द लेबल का क्वेश्चन बनेगा। मेरा सिर्फ ओरल ग्रूव के लेबल का भी क्वेश्चन बन सकता है। अनदर मैच द कॉलम्स। बट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, वहां टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स थे, यहां नहीं है। क्या यहां पे टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है, लेकिन यहां कॉलम 1 में 4 ग्रुप्स दिए हैं और कॉलम 2 में आपके पास 8 एग्जांपल्स है। आप लोगों को हर एक पार्ट में 2-2 मिलना ही है, 3 भी मिल सकते। अभी हम लोग आंसर पे गए नहीं है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स, ये चारों के चारों प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में आते हैं, जिन्हें स्लाइम मोल्ड्स के बाद एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक में, और वहां एक एक ही एग्जाम्पल लिया है, ये बात याद रहे, बराबर। जब मैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की बात करता हूं तो मेरे पास 2 ऑर्गेनिजम्स है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका पक्का है, बट पेलियोमिक्सा या पेलोमिक्सा ये दूसरा ऑर्गेनिज्म मिला।
स्पोरोजोअन की जब मैं बात करूंगा तो स्पोरोजोअन्स में मुझे क्या मिल रहा है? स्पोरोजोअन्स में मुझे प्लाज्मोडियम मिल रहा है और मोनोसिस्टिस मिल रहा है। मैं स्पोरोजोअन से क्यों गया या फिर मैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्यों गया? क्वेश्चन अपरेंटली डिफिकल्ट है, बट फिर से अपना वही तरीका। मुझे अगर ये पक्के से पता है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन में एंटामीबा आता है तो मेरा ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, मेरा आंसर निकल गया। आंसर निकल गया है। लेकिन कहां से? तो ये बात थोड़ा सा देखो कि जब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात हुई है तो ट्राइपेनोसोमा दिया है। एग्जामिनर ने आपका पहला जो पार्ट है ए में, बी में, सी में, डी में, तो वो एग्जाम्पल लिए जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं और दूसरे वो लिए जो आपने नहीं पढ़े टेक्स्ट बुक में। यानी एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को मैं कपल कर पाया तो भी मेरा आंसर निकलता है। और इसलिए लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पे भी मुझे बोलना यह है कि टेक्स्ट बुक पढ़े, बराबर, जिससे हम लोगों के क्वेश्चन का पार्ट जो है वो पक्का हो जाए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन इन फंजाई, क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। यहां एग्जामिनर आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है, आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है आंसर लेने के लिए, बराबर। जिस स्टूडेंट ने इस बात को पढ़ा है कि क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इर्गॉट फंगस, उसके लिए यह क्वेश्चन एकदम इजी है। क्योंकि स्मट ऑफ बार्ले, रस्ट ऑफ व्हीट, इनके पॉजिटिव एजेंट्स आर डिफरेंट। पाउडरी मिल्ड्यू का जो एक पॉजिटिव एजेंट है वो अलग है, यहां पक्सीनिया आएगा, बराबर, पक्सीनिया ग्रैमिनिस आएगा। इर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया, इसमें ये आपका हिंट था जहां आपके ब्रेन को थोड़ा सा तकलीफ देके आपको याद करना है कि क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया यानी इर्गॉट फंगस। जिसे इस क्वेश्चन को मैं जैसे 11th में चैप्टर 2 में यूज करता हूं वैसे ही 12th के हेल्थ एंड डिसीज में भी मैं इसे कपल कर सकता हूं, ये बात याद रहे एडिक्शन में। क्योंकि आंसर फ्रेम आप देख रहे हो वहां एलएसडी की बात हुई है और ये जाएगा नया क्वेश्चन। एलएसडी स्टैंड्स फॉर लिसर्जिक एसिड डाइइथिल अमाइड, जो कि एक हेलुसिनोजेन है, बराबर। हेलुसिनेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे टेक्स्ट बुक में दिए हुए डायग्राम को बेसिडियोमाइसेटिस के टेक्स्ट मैटर के साथ कपल करके उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे आया हुआ क्वेश्चन। गिल्स आर प्रेजेंट इन, ये तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है, बराबर, बट यहां नहीं है, ये एगेरिकस है, ये उसका मैच्योर बेसिडियो कार्प है जिसका ये स्टाइप है। और इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ये जो सारे छोटे एरेज मिलते हैं जिन्हें अभी मैं शेड कर रहा हूं येलो कलर से, वो सारे इसके गिल्स है, बराबर। इन गिल्स के अंदर हमें बेसिडियो कार्प मिलेंगे, वहां स्पोर मिलते हैं, बराबर, और वो नए फंजाई को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये बनेगा यहां कि गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, बराबर। वैसे भी ये क्वेश्चन इजी है, मोसेस में कभी गिल्स नहीं बनते, स्पाइरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन ये कॉमन मेथड होता है और कॉन्जुगेशन भी होता है। फर्न में लाइफ साइकिल अलग से चलती है, वो हाइयर प्लांट है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम। आप देखो इस बार मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए हैं क्योंकि वो चैप्टर के एंटायर पार्ट को सब छोटे से छोटे फॉर्म में लाते हैं। और आप देखो ये डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन आंसर का तरीका वही है, किसी एक को बराबर ज्वाइन करो। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये टेक्स्ट बुक में 2 बार आता है, फंजाई के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है और फाइकोमाइसेटिस के पैराग्राफ में लास्ट लाइन में आता है अल्ब्यूगो का नाम। और जिसको यह पता है कि मस्टर्ड यानी ब्रासिका और ब्रासिकेसी पे अल्ब्यूगो आया क्योंकि वहां पे कैबेज और कॉलीफ्लावर की भी बात हुई है,
ब्रासिका ओलेरेसिया बराबर ब्रासिका जुंशिया, ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। ब्रासिका जुंशिया और ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस इज मस्टर्ड। ब्रासिका ओलेरेसिया ये कॉमन पार्ट हो गया फॉर कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, जिनकी वेराइटीज आर डिफरेंट। उनके पत्तों पे इसका इन्फेक्शन हमें मिलता है, और ये अगर मुझे पता है अच्छे से तो मेरा आंसर निकल गया है। देखो, जेनेटिक वर्क न्यूरोस्पोरा 2 चैप्टर में आता है, ये याद रखना जरूरी है बराबर। मॉरल्स एंड ट्रफल्स की बात भी एडिबल फंजाई और डेलिकेसीज में हुई है, एस्कोमाइसिटिस में, ये याद रहे। ब्रेड मोल्ड ये हमारा रेगुलर है, 5वीं से हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं। आंसर निकालने का अप्रोच जब हम लोगों का सही रहे तब हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। वायरसेस आर लिविंग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? वायरसेस आर लिविंग बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात ही नहीं है। कॉज इन्फेक्शन क्या, वो तो बैक्टीरिया के लिए भी है। कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वायरसेस के पास में कोई मशीनरी नहीं है, और वायरसेस होस्ट सेल को यूज करके ये सारा काम करता है। वायरसेस का रिप्रोडक्शन होता है, और उनके रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइसोजेनी या लाइटिक साइकिल बोलते हैं, जिसके थ्रू वायरस खुद को मल्टीप्लाई करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, अपने डीएनए को इंसर्ट करके, आरएनए को इंसर्ट करके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सेवरल टाइम्स बराबर। टोबैको मोजाइक वायरस है। आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में जहां चैप्टर खत्म होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज के डायग्राम के साथ। पहला डायग्राम ये है और दूसरा बैक्टीरियोफेज का है। यहां ए इज आरएनए। हमने एक बार ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को आरएनए ही होना है, और उसको कवर करने वाले ये सारे के सारे उसके कैप्सिड है। कैप्सोमर क्यों नहीं? क्योंकि कैप्सोमर ये कैप्सिड का एक यूनिट हुआ बराबर। ऐसा इजी क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है। मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स आर कंसिस्ट ऑफ, एलेक्सोपोलस एंड निम्स का क्लासिफिकेशन है, एस्कोलाइकेंस, बेसिडियोलाइकेंस बराबर, ड्यूटेरोलाइकेंस। ये लाइकेंस के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनर्स। फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं, और अलगल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग फाइकोबायंट बराबर। अब यहां फाइकोबायंट की जब हम लोग बात करें तो ग्रीन अलगी हम लोगों को मिलते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी मिलते बराबर। अब मोस्ट कॉमन हम लोगों को मिलते हैं ग्रीन अलगी और एस्कोमाइसिटिस, ये सबसे कॉमन फॉर्म है बराबर। हमें बाकी भी मेंबर्स मिलेंगे, लेकिन फंगल पार्टनर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस्कोमाइसिटिस होता है, और इसलिए आंसर जाएगा ग्रीन अलगी और एस्कोमाइसिटिस। यहां इस वीडियो में मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ साथ एक चीज पे और ध्यान दिया कि एक क्वेश्चन कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को और डेवलप कर सकता है बराबर। होप आपको ये सारी चीजें समझ रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किंगडम प्लांटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।